हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि लिटरेसी थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और सभी का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। और एग्जाम में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज हम लोग जो है चैप्टर 11 देखेंगे। देख सकते हैं जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसका ये पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। इससे पहले फ्रेंड हमने 10 चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिया है। अब जरूर जाकर देखें, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते इसको शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और नीचे फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, वहाँ से रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है। सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश परिवर्तित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दिए गए, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइप के आकार को कम करके। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। प्रश्न है, एक सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कंप्यूटेटर जो है सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात क्या है। ब्रश की चौड़ाई और कंप्यूटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, 3 प्रश्न है, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है। तो वॉशिंग मशीन और मिक्सर जो होता है उसमें कौन से मोटर होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, सार्वत्रिक मोटर, जिसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। 4 प्रश्न है, एक एचपी कितने वाट के समतुल्य होता है, यानी एक हॉर्स पावर जो है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा 746 वाट। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में डैश की आवश्यकता होगी। तुलना में जो है क्या आवश्यकता होगी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज। याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है। 6 प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न है, पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो ड्रिल मशीन जो होता है उसमें कहा जा रहा है कि किस मोटर का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 7 है, संधारित्र प्रवर्तित एकल फेज मोटर। देख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की बात हो रही है, में अधिसंधारित्र के स्थान पर डैश लगा दिया जाए तो भी दिशा में चलती रहेगी। यानी फ्रेंड्स, कैपेसिटर जो होता है उसके स्थान पर क्या लगा देने पर भी जो सेम दिशा में चलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 8वां प्रश्न क्या है। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण डैश द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा, फेज कोण कंट्रोल। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 9वां प्रश्न क्या है। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण डैश द्वारा किया जाता है। सेम चीजें हैं फ्रेंड्स, हमने जो अभी देखा। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख सकते हैं क्या है, रियोस्टैटिक कंट्रोल विधि। 10वां प्रश्न देख सकते हैं, किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/p वोल्टेज को नियंत्रित करके। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं, किसी छत के पंखे की गति के कम होने का क्या कारण हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में जो आपसे पूछा गया कि क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, संधारित्र में खराबी, यानी कैपेसिटर में खराबी होने के कारण जो है ये रुक जाता है या फिर गति कम होती है। फ्रेंड, 3 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ब्लेड में जंग लगने से उसकी गति कम नहीं होती है, टूटी कैनोपी स्थापन में खराबी, इसके कारण से जो है पंखे की गति कम नहीं होगी। अगला प्रश्न दे सकते हैं 12 दिए गए आउटपुट और चाल के लिए 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक सर्वविद्युत मोटर को डैश की आवश्यकता होगी। सही विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर के बाद ऑप्शन ए हो जाएगा। हमने जो ऊपर में प्रश्न देखा था, निम्न आवृत्ति उच्च वोल्टेज। याद रखेंगे।
अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है 13 नंबर, एकल फेज प्रेरण मोटर में संधारित्र का कार्य है, यानी कैपेसिटर का क्या कार्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उच्च प्रवर्तन आघूर्ण, यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने की मतलब कार्य होता है उसका। 74वां प्रश्न क्या है, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डैश वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या वर्गीकृत किया जाता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है फ्रेंड, साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है, तो कितनी लेता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही 400 वाट। 16वां प्रश्न है, देख सकते हैं, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या है करेक्ट आंसर इसका 4 ऑप्शन में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विद्युत अपघटनी संधारित्र। अगला प्रश्न देख सकते हैं 17वां प्रश्न क्या है, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश, यानी मोटर चलाते समय ब्रश क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा, दिक् परिवर्तक से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक लघु पथ होगा। फ्रेंड इसे प्रश्न अच्छे से देख लेना है, यही क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जैसे 18 नंबर, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 माइक्रोफैरड से कम होगा। 19वां प्रश्न दे सकते हैं, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है, यानी मोटर की घूर्णन दिशा को हम लोग बदल सकते हैं क्या परिवर्तित करके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ब्रश की स्थिति को बदल करके, याद रखेंगे, ये रिपल्सन मोटर की बातें हो रही है। अगला प्रश्न दे हैं 20 नंबर प्रश्न, क्या निम्न में से किसी एकल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा, तो निम्न में से किसी एक में कही जा रही है, तो किस में होगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेडेड पोल मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 21वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे, कैपेसिटर रन मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 22वां प्रश्न क्या है, एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है, यानी एक तरह से फ्रेंड्स ब्लोअर में जो है कहा जा रहा है कि किस प्रकार के जो है मोटर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, धारित्र चल मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 23 नंबर जो है फ्रेंड, एक कला मोटर किसकी घूर्णन दिशा का परिवर्तन संयोजन को बदलकर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, डैश कहलाती है, ये बातें हैं फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 24 में क्या है, एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है, तो फ्रेंड्स सामान्य प्रतिरोध क्या होगा सहायक वाइंडिंग में, करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 25 नंबर है, घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी है, तो फ्रेंड्स कौन सी मोटर होती है घरेलू फ्रिज में, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रतिवर्ती मोटर है, 4 ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर। 27वां प्रश्न है, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डैश मोटर उपयोगी है, 4 मोटर के प्रकार है, कौन मोटर जो है उपयोगी है आपसे पूछा जा रहा है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, प्रतिस्तंभ यानी रिलक्टेंस मोटर जो है होते हैं। अगला प्रश्न 28 में बदल सकते हैं, सार्वत्रिक मोटर के पटलीथ क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सी कोर लगती है इसमें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा, पटलीथ लोह कोर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 29वां प्रश्न क्या है, एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मोटे वलय युक्त इनामेल्ड
ताम्र तार। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 30 नंबर प्रश्न होगा। देख सकते प्रश्न है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो वो यूनिवर्सल मोटर में डैश होता है। तो क्या हो जाएगा फिर यूनिवर्सल मोटर में? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भारी स्पार्किंग होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 31वां प्रश्न है, स्लॉट में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाले लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डैश शब्द की परिभाषा है। यानी किसकी परिभाषा है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा? चालक यानी कंडक्टर की परिभाषा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 32वां प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 33वां प्रश्न है, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? तो फ्रेंड्स किस में की जाती है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मिक्सर ग्राइंडर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 34 नंबर है, एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट डैश है। यानी एडी करंट डैश दिया है फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है। 35वां प्रश्न देख सकते हैं, टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कंप्यूटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है जो है किस मोटर में, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस मोटर में ऐसा होता है, रखा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यूनिवर्सल मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में देखा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 37वां प्रश्न, क्या है, डैश को मिक्सर ग्राइंडर के सार्वभौमिक मोटर में उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दोनों फील्ड वाइंडिंग तो आर्मेचर वाइंडिंग। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है फ्रेंड्स, 38वां प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डैश हटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा? आर्मेचर कॉइल्स और कंप्यूटर के बीच प्रतिरोध डाल। अगला प्रश्न देख सकते हैं 39 नंबर है, स्वसंतुलित उपकरणों में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है स्वसंतुलित उपकरणों में कह रहा है किस प्रकार के मोटर लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एसी सर्वो मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 40वां प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो टेप पूछा जा रहा है कौन सा, इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन डी हो जाएगा सही, याद रखेंगे, वार्निश्ड कैम्ब्रिक। ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया। अगला प्रश्न देख सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर डैश का इस्तेमाल होता है। तो मिक्सर ग्राइंडर में आमतौर पर क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, संधारित्र स्टार्ट मोटर। 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्रतिष्ठाम्भ मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दरअसल क्या है, 44वां प्रश्न, घरेलू सीलिंग पंखा डैश का एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसे करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एकल फेज प्रेरण मोटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है, 45वां, छत के पंखे पर स्वीप का संबंध डैश से है। तो इसका जो है किससे है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास, यही हो जाएगा आंसर। 46वां प्रश्न क्या है, छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या है? तो क्या इसका उद्देश्य हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। अगला प्रश्न देख सकते हैं 47वां प्रश्न है, अस्थायी विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता है।
क्या नहीं होता? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अब केंद्रीय स्विच। 48वां प्रश्न देख सकते हैं, एकल कला मोटर की एक विशेषता है कि वह, क्या उसकी विशेषता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 49 नंबर, डैश से एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा का उत्क्रम किया जा सकता है, यानी किससे जो है ऐसा होता है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रवर्तक कुंडलन का संयोजन का उत्क्रम करके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 50वां प्रश्न क्या है, यदि 230 जो है वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या हो? तो फ्रेंड्स क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है, देख सकते हैं, 51 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, सिंक्रोनोज गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है, पर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है? तो किस पर चलती रहती है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रनिंग वाइंडिंग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 52, खिलौने में निम्नलिखित से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो खिलौने में कौन सा मोटर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा शेडेड पोल मोटर, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है 53 नंबर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है, जो एक दूसरे से कितनी कोने दूरी पर स्थित होती है? तो कितनी दूरी पर स्थित होगी फ्रेंड्स, से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, याद रहेंगे। अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से भी जाना जाता है? 4 मोटर दिए गए हैं जिसको जो है सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, याद रखेंगे, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स वही चीज़ें जो है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न 56 नंबर क्या है, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश के द्वारा बदला जा सकता है? मोटर की चक्रण की दिशा को कैसे हम लोग बदल सकते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव करके। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच डैश में जोड़ा गया है, अपकेंद्री स्विच किस में जोड़ा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सही, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है, स्टेपर मोटर एक डैश होता है, तो स्टेपर मोटर क्या होता है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही, फिर सिंगल फेज एसी मोटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 59वां प्रश्न, देख सकते हैं, किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण इलेक्ट्रिक एंगल कितना होता है? तो फ्रेंड्स कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 90 डिग्री, याद रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है 60वां प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? तो फ्रेंड कितने छोटे स्टेप होते हैं? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही 200। 61वां प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न देख सकते हैं, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डैश द्वारा संचालित होती है, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा संचालित होती है? इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगल फेज डोल स्टार्टर के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर फ्रेंड वीडियो को जो है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।